चेरी अब तक सो रहा है क्या? और नहीं तो क्या, सारी रात जागेगा तो दिन भर सोएगा ही। सारा सिस्टम उल्टा है इसका। चेरी, हे चेरी, उठ। क्या मम्मी? तुम्हारी कॉफी टेबल पर है, हाथ इधर मत करना, गरम है, सुन रहे हो सोने दो ना? ना। आंटी, क्या है? वो मेरी कॉलेज पास मिस हो गई है। मम्मी ने कहा चेरी अगर मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दे तो। रोजी, तुम्हारी मम्मी ने और क्या कहा? तुम सुनोगे? हाँ हाँ, बोलती जाओ। उन्होंने कहा है कि चेरी जो भी मांगे दे देना। हाँ। उन्होंने कहा है कि स्पीड ब्रेकर आए तो चेरी को कसकर पकड़ना। और क्या कहा? मुझे शर्म आ रही है। तुम्हें शर्म भी आती है? हाँ? तुम्हें लगता है मैं गधा हूँ जो तुम्हारी अदा पर फिदा हो जाऊंगा? आई एम चेरी, निकलो। चेरी! मत करो देरी। क्यों सरस्वती, ब्यूटी टिप्स पढ़ रही हो क्या? नहीं रे बाबा, मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। ब्रूटल का मतलब क्या होता है? ब्रूटल मतलब बेदर्दी से। हिंदी में समझाओ ना। तुम इंग्लिश रहने ही दो, पहले हिंदी सीख लो। तुम ऐसे क्राइम वाले न्यूज़ क्यों पढ़ रही हो? जाओ अपना काम करो। मॉम, ब्रेकफास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। चेरी, इस वक्त नाश्ते का नहीं, लंच का टाइम हो रहा है, समझे तुम? तुम रोज रोज ऑफिस के लिए लेट हो जाते हो। आज ऑफिस में फोन करके क्या बहाना बनाओगे? कह दूंगा कि घड़ी बंद पड़ गई, टाइम का पता ही नहीं चला। पर बॉस फोन नहीं उठा रहे। वो भी तुम्हारी तरह सो ही रहा होगा। रियली? मामा जी! अरे ये क्या हाल बना है? कंबल ओढ़कर बैठे हो, बुखार हुआ है क्या? डर हुआ है। क्या? कोई पूछे मैं ऑफिस में हूँ या नहीं तो बोल देना मैं आउट ऑफ टाउन हूँ। मगर मामा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। आखिर बात क्या है, मुझे बताइए। मैं एफएम सुनते हुए बड़े आराम से ऑफिस जा रहा था, तभी अचानक मुझे कॉल आया। हेलो हेलो सर, मेरी बहन ने मैरिज ब्यूरो में आपकी फोटो देखकर आपको पसंद किया। प्लीज आप उससे एक बार मिल लीजिए ताकि शुभ काम में देर ना हो। ओके, ट्राई करूंगा। किसी ने तो पसंद किया। हैया! मंगल मेरी कुंडली से निकल चुका था। मैंने तुरंत यू टर्न ले लिया। अबे गुटखा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हथियार नीचे डालो। लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज पे लगाम रखना। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम गुंडे हैं। ठीक है। दूल्हा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके सामने हमें सॉफ्ट रहना है। जी। समझे कि नहीं? हाँ, समझ गया। इसकी हेयर स्टाइल तो लाजवाब है, दिखने में भी स्मार्ट है। बालों से बॉबी देओल लगता है ना? हाँ, बालों से बॉबी देओल और आंखों से ऋतिक रोशन। भाई मैं दूल्हे से अपना लैपटॉप रिपेयर करवाऊंगा। नमस्ते सर, आप अकेले आए हैं? तो क्या साथ में बारात भी लानी थी? मेरे मतलब माँ आपके बाप तो बचपन में ही गुजर गए। आपके माँ बाप नहीं पूछ रहा अरे हूँ। खड़े खड़े यूं इंटरव्यू लेना छोड़ो, फटाफट लड़की दिखाओ। चलो इनका आशीर्वाद ले लो। अरे आशीर्वाद लेने की क्या जरूरत है, चलो बैठो। मुझे लड़की पसंद है। मगर एक बार उनसे भी तो बात कर नो लीजिए। बकवास, बात कर लूं, किनसे बात कर लूं? तुम मुझे पसंद हो, अगर प्राइवेट में मुझसे कुछ कहना है तो कह सकती हो। लड़की तो प्राइवेट में दूल्हे से बात करती है, दूल्हे के पापा से प्राइवेट बात कैसे करूं? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, दूल्हा मैं ही हूँ, कुंवारा भी। तो ये फोटो? ये मेरी ही फोटो है। छी। रुको, सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। अपनी जवानी में फोटो तुमने मैरिज ब्यूरो में भेजी थी और लड़की देखने बुढ़ापे में आए। ट्रैफिक था, थोड़ा सा लेट हो गया। थोड़ा सा लेट? हाँ। तुम्हारी तो वैलिडिटी खत्म हो गई है। आदमी और घोड़े कभी बूढ़े होते हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल, चीनी कम का हीरो कौन? अमिताभ बच्चन। निशब का कौन? अमिताभ बच्चन। उसमें उन पर लड़कियां नहीं मरती? मरती तो हैं। है ना? वो उम्र में इतने बड़े हैं फिर भी उन पर लड़कियां मरती हैं। अब बताओ, प्यार की कोई सीमा होती है? नहीं होती है। बचपन का फोटो देखकर पसंद किया, जवानी में क्या खराबी है? ये बताओ, सनी लियोन के आने से क्या हम ऐश्वर्या राय को भूल जाएंगे? बता टकले। नहीं। इसी तरह नए को देखकर पुराने को भूलना नहीं चाहिए। ओल्ड इज गोल्ड। मैं वेट नहीं कर सकता, जल्दी से शादी की डेट फिक्स करो। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है खबरदार, तू। मुझे टच भी किया तो तुम्हारी हड्डी पसली तुड़वा सकता हूँ। तुमने हाड़ वैद्य बाबजी का नाम सुना है? तुम जानते हो नहीं? बचपन में वो मेरे साथ गोटियों से कोयबा खेलता था। मेरे एक फोन से दौड़ता हुआ यहाँ आएगा, तेरी हड्डियां तोड़ देगा। हमारे भाई बाबूजी के राइट हैंड है। तू सॉफ्ट है इसलिए हमने अपना हार्डवेयर नहीं निकाला। भाई ये सॉफ्ट को सॉफ्ट कर दूं? एक मिनट, मामला मेरी हार्ड डिस्क में इंस्टॉल हुआ है। यहाँ फाइट करेंगे तो कोई नहीं देखेगा। चलो बाहर चलते हैं। बेहोश हुआ तो कोई घर तो पहुंचा देगा। मैं अकेला और तुम लोग 20, मुझे भी 20 लोग बुलाने दो, फिर 20-20 होगा। साथ में तुम चीयर लीडर्स भी लाना, अंपायर मैं बनूंगा। भागो। किसी तरह मैं वहां से जान बचाकर भागा। अगर वो पकड़ लेते तो मैं गैराज में होता। मेरा फोन नंबर उनके पास है। अब वो सुबह दोपहर शाम गालियां मैसेज कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में वो मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। आप तो छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है। जवानी की फोटो दिखाकर लड़की देखने जाना गलत बात नहीं है? मैंने इससे भी बड़ी गलती कर दी है। कौन सी?
बाप जी का नाम भी ले लिया। अगर उसे पता चल गया तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। आपको बाप जी से डर लग रहा है ना? चलिए उसके घर चलते हैं। पहले ही पेट्रोल के दाम भड़के हुए, अब पेट्रोल में आग मत लगाओ। मेरे होते हुए वो टच भी नहीं करेगा। चलिए। ए ब्रो, ए, अंदर कहाँ जा रहा है? बाप जी से मिलना था। बॉस मीटिंग में बिजी हैं, बाहर वेट करो। ओके। जो मेरा नाम लेता है, प्रॉपर्टी हड़पता है, उसका काम तमाम। मामा, क्या हुआ? क्या पटाखा है ना? अबे बापजी को पता चला तो दिवाली का पटाखा समझकर तुझे ही फोड़ देगा। तुझे क्या अंधा होना है? लड़की है दूर, मुझे घूर। कितनी खूबसूरत है। ये तो सिर्फ मेरे लिए ही बनी है। हाँ जी। अरे जरा सोचो मामा, अगर इस लड़की से टांका फिट हुआ तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका मैटर भी सॉल्व हो जाएगा, है ना? हिट आइडिया। इतना बुरा हाल करेगा बाप जी? हम यहाँ प्रॉब्लम क्लियर करने आए हैं, नया प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं। मुझे सेटलमेंट नहीं चाहिए, मैं चला। यहाँ देख, वहाँ मत देख। ए, बॉस ने बुलाया है। भांजे, बैटिंग शुरू नहीं की कि विकेट गिर गया। अंदर नहीं, पवेलियन लौट चलते हैं। चल। मैं हूं ना, बी अ मैन। सलाम भाई। भाई, मैंने आपको बताया था ना, ये ठरकी मेरी बहन को देखने आया था। नहीं नहीं, ये तो मामा है। शक्ल सूरत तो अच्छी है। हाँ? बन जाए इसका साला। आगे वाली मर्सिडीज नहीं, पीछे वाली पुरानी एम्बेसडर कार है ना वो। सलाम बापू। तुम्हें पता है क्या, ये भाई का नाम क्रेडिट कार्ड की तरह यूज करता है। कद्दू कहीं का मुझे भाई के नाम से डरा रहा था। मेरे ही आदमियों को धमकी देता है, हाँ? वो भी मेरे भतीजे के नाम से। तेरी इतनी हिम्मत? तेरा नाम क्या है रे? जलेबी। जलेबी? हाँ। ये किस तरह का नाम है? पहले तो नहीं सुना। मेरे बापूजी की मिठाई की दुकान थी, उनके दुकान की जलेबी फेमस थी। मैं भी बचपन में रसीला और स्वीट था, जलेबी की तरह। अच्छा, तेरा नाम क्या है? चेरी। चेरी? तेरे बाप की फल की दुकान थी क्या? चाचू, चेरी तो निकनेम है। आहा, इसका नाम मिठाई से और तुम्हारा फ्रूट से है तो क्या दूसरों का नाम यूज करोगे? ए, हाथ पैर तोड़ दो इसके। ए रुक बे। मुंबई में रहकर मैंने बाप जी का नाम यूज किया तो क्या गलत किया? पब्लिक में इनका क्रेज है, भगवान मानते हैं सब इन्हें, इसलिए इनका नाम यूज किया। गलती की। अरे अरे, मेरा सवाल क्या था, जवाब क्या दे रहे हो? जो बोलना है साफ साफ बोलो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम ना समझो कोई बात नहीं, बाप जी समझ जाए बहुत है। मुंबई का वड़ा पाव जितना फेमस है, बाप जी का नाम उससे ज्यादा फेमस है। अगर तुम्हें किसी लड़की को पटाना है, बाप जी का नाम लो, पट जाएगी। हॉस्पिटल में बेड चाहिए, बाप जी का नाम लो, एम्बुलेंस घर आएगी। अरे राशन की लाइन में केरोसिन लेने के लिए भी बाप जी का नाम लेकर घुसते हैं लोग। सही कहा ना मामा? भतीजे को मस्का लगा रहे हो तुम? ए चाचे, क्या भतीजे? बोलने दे उसे। एज यू विश। तू बोलता जा। आपके चमचे बड़े इलिटरेट हैं, जानते नहीं आपकी पावर क्या है। दबंग स्टार सल्लू की फिल्म हो तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट कभी मिलती है क्या? हा? नहीं, कभी नहीं। पर मुझे मिलती है, क्योंकि मैं बाप जी का नाम लेता हूँ। अरे बाप जी का नाम ले लो तो ट्रैफिक हवलदार ना लाइसेंस मांगता है, ना ही पुलिस हफ्ता मांगती है। अब इतने पावरफुल इंसान का नाम यूज करना गलत कैसे हुआ? ये कोई क्रेडिट कार्ड है क्या? बस जहाँ जाओगे इसी का नाम यूज करोगे? अपने बाप का राज समझ रखा है क्या तुमने? ए चाचे, भतीजे, ये जो हमारे बारे में बोल रहा है उससे हमें मार्केट में अपनी वैल्यू का पता चलता है। करेक्ट बोला सर। सर इफ यू डोंट माइंड एक फोटो खींच लूं? मामा क्लोजअप शॉट लेना। आज तक खाली नाम यूज किया, अब फोटो के साथ यूज प्लीज करेगा शट ये। अप। सर हाथ रखिए ना। लगे रहो। भैया मैं कॉलेज जा रही हूँ। भाई आपकी बहन है? हाँ। मामा इनके साथ भी एक क्लोजअप। ये कहानी में ट्विस्ट क्यों ला रहा है? इसके साथ फोटो क्यों चाहिए? आप फोटो खींचो ना मामा। कैमरा नहीं चल रहा है क्या और नहीं मेरा चल रहा? दिमाग भी नहीं। ये बहुत हुआ तुम दोनों का नाटक। अब भतीजी की फोटो क्यों चाहिए तुम्हें? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? पब्लिसिटी मिलेगी, पोस्टर छपेंगे और पब्लिक में बटेंगे। ये शक्ल से ही आवारा लगता है मुझको। तुम कॉलेज जाओ बेटे। टाटा। सर वैसे किस कॉलेज में पढ़ती है? अरे तू ये क्यों जानना चाहता है? हम यहाँ आए क्यों थे और तू पूछ क्या रहा है? बात को समझो मामू, पता चले कि वो कौन से कॉलेज में है तो वहाँ के छिछोरे लड़कों को वार्निंग देंगे। बाप जी की बहन है, इससे दूर रहो वरना हाथ पैर सलामत नहीं रहेंगे, है ना सर? करेक्ट। बीटेक फाइनल ईयर, श्रेया इंजीनियरिंग कॉलेज। दे दो सब कुछ दे दो। पिन कोड दे दो, पोस्टल एड्रेस दे दो, सारी डिटेल्स दे दो इस मवाली को, ताकि एक दिन ये अपनी बारात लेके यहाँ आ जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुबह सुबह चढ़ा लिए क्या? मैं अपने आइडल से मिलने आया हूँ और आप कह रहे हैं मैं उनकी बहन से फ्लर्ट करने की कोशिश? वरना हम हमेशा के लिए चुप हो जाएंगे। तू फ्लर्टिंग का टॉपिक क्यों छेड़ रहा है? अरे तू बाप जी के घर में है और उन्हीं के घर में उन्हीं की बहन को लपेट रहा है। चुप करो।
सर ये चाहे कुछ भी कहे, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप समझ रहे हैं ना? लिफाफा देखकर मजमून भांप लेते हैं हम। तेरे चेहरे से सच्चाई झलक रही है। आप तो फेस रीडर हैं। तू जब चाहे मेरे से मिलने आ सकता है, मैं मिलूंगा तुझसे। थैंक यू सर। सर एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, इनसे कहिए कि मेरे मामा को तंग ना करें। ठीक है, नहीं करेंगे। थैंक यू सर। जा। चलता हूँ। सर आप तो हटके हैं सर। आपकी आवाज को क्या हुआ? आपकी बैटरी डाउन हो गई क्या? अरे आवाज ही नहीं, तेरी वजह से मेरी जान भी चली जाएगी। उसकी बहन के साथ फोटो क्यों लेनी थी तुझे? मार डालते तुझे तो। जान भी जाए तो परवाह नहीं, शादी करूंगा तो उसी से। आई लव हर। कर्म फूट गए मेरे, और क्या। अरे लेफ्ट क्यों लिया? उसके कॉलेज जा रहे हैं मामा। मधु! मधु! मैंने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने मुझे ठुकरा दिया। अगर अभी तुमने मुझसे आई लव यू नहीं कहा तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। कहती हो या कूद जाऊं? तुमने देखा मधु, वो कूदने की बात कर रहा है। आई लव यू बोल दो ना, वरना वो ऊपर से कूद जाएगा। उसके ऊपर से कूदते ही न्यूज चैनल वाले एक एक करके आ जाएंगे और कॉलेज बदनाम हो जाएगा। पर वो क्यों आएंगे? क्योंकि जब वो ऊपर से कूदेगा, ये लोग उसे फोन में रिकॉर्ड कर लेंगे और मीडिया को दे देंगे। बोल दो बेटी। ये नहीं बोलेगी सर। कल कॉलेज का हर मैच में ऐसा करेगा तो ये सबको आई लव यू बोलेगी। शराफत से नीचे आ जा। उड़ाओ, अपना मुंह बंद रख, उड़ता प्लेन मत पकड़। मधु मुझसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। आई लव यू बोलोगी तो नीचे आऊंगा, नहीं तो सीधा ऊपर जाऊंगा। वो देख, तुझसे बड़ा पागल यहाँ मौजूद है। मुझसे बड़ा क्रैक कोई नहीं है। मधु इतना सोचो मत, कह दो। जल्दी बोल दो बेटी, नहीं तो वो कूद जाएगा। तुम बोलती हो, मैं उसे बोलूंगा। ये उससे भी ऊपर क्यों चढ़ा है? मधु उसे आई लव यू कहा तो मैं कूद जाऊंगा। लगता है ये लड़का हमारे कॉलेज का नहीं है। ये बिल्डिंग तो हमारे कॉलेज की है ना। कौन है तू? मैं कौन हूँ ये मत पूछो, मैं क्या चाहता हूँ ये पूछो। मधु उसे आई लव यू नहीं कहेगी। आई लव यू बुलवाने के लिए मैंने कूदते हुए देखा है, लेकिन आई लव यू ना बुलवाने के लिए पहली बार कूदते हुए देख रहा हूँ। अगर तुम एक को बोलोगी तो वो दूसरा वाला कूद जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इसकी बकवास करने की आदत है। सुन लो, तुम दोनों में से कौन कूद कर मरेगा, कौन जिंदा रहेगा, सोच लो। ये क्या बड़े भाई, टेंडर मैंने भरा और कॉन्ट्रैक्ट तुम ले जाओगे। हल मैंने चलाया और पानी डालने तुम आ गए। कौन से खेत में हल चला बे? नो एंट्री में अपनी गाड़ी घुसाएगा तो फाइन तो भरना ही पड़ेगा ना। समझदार बना और नीचे उतर। सच्चाई बताता हूँ। कौन सी सच्चाई? नीचे उतर फिर बताऊंगा। ठीक है। अरे पता नहीं इसने क्या जादू किया, उस पर नीचे उतार दिया। क्या बोल रहे थे तुम? तुम डरा कर किसी का प्यार तो पा सकते हो, पर उसका नहीं जो पहले से किसी का हो। वो मेरी है, इसलिए तू साइड हो जा। हा? क्या बोला? इसके लिए नीचे बुलाया? ब्रदर तू बाप जी को जानता नहीं है, बड़ा हत्यारा है, तुझे भी टपका देगा। क्या तू उससे नहीं डरता? मैं उससे ज्यादा खतरनाक हूँ। कैसे? अभी तू बच्चा है, बड़ा होगा तो समझ जाएगा। हा? चरी चरी चरी, कहाँ जा रहा है तू? वो मैं मधु से मिलने जा रहा हूँ। अब भी मधु से मिलने जा रहा है? दिमाग तो ठीक है? अरे मेरा दिल उछल के बाहर आ जाएगा। चल यहाँ से। आप भी मेरे साथ चलिए। रास्ता है। सिचुएशन बहुत अच्छा हैंडल किया। Thank you. थैंक्स बाबू। वेल डन। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। ये क्या मधु, इतना रिस्क लिया और सिर्फ थैंक यू? तो और क्या चाहिए तुझे? ये बाप जी की लाडली बहन क्या तेरे साथ पिक्चर देखेगी, डिनर करेगी? चल। अरे रुको मामू, एक्चुअली एक बात कहनी थी तुमसे। आई थिंक आई लव यू। क्या? तो क्या मैं रिश्ता पक्का समझूं? भाई रिश्ता पक्का करेंगे। ऊपर वाले हैं, मामा भांजे को बचा ले। तू कभी टेंशन नहीं लेता? टेंशन लेने से क्या होगा? जान जा सकती है बेवकूफ। अच्छा ठीक है चलो। भतीजे, भतीजे, देखा? पता है तुम्हारे उस प्यारे प्यारे कमीने ने क्या किया? 10वें माले से तुम्हारी बहन को धमकी दे रहा है कि आई लव यू नहीं बोली तो कूद जाऊंगा मैं। ये आप क्या कह रहे हैं? बीच में मत बोलो, उसने ऐसा कहा कि नहीं? अब तक तो उसने तुम्हारा नाम इस्तेमाल किया है, अब फैमिली मेंबर भी बन जाएगा। अगर आज हम खामोश रहे तो कल आकर कहेगा कि इसकी शादी मुझसे करा दो। तुम चुप क्यों हो? आखिर कुछ करते क्यों नहीं? उसे जीजा बनाओगे क्या? चेरी, ये यहाँ कैसे पहुँचा ही क्यों? चेरी तू ही बता सच्चाई क्या है। इन्हें भी बता दूं सर? रुक मैं बोलता हूँ। एक लड़का मधु से बोला वो उसे आई लव यू नहीं बोलेगी तो वो बिल्डिंग से कूदकर जान दे देगा। अकलमंदी दिखाते हुए चेरी ने उसे बचाया। इसने उस लड़के को बचाया? नहीं, लड़की को। ये बिल्डिंग के ऊपर गया नीचे आया उससे मतलब नहीं है। इससे पूछो इसने मधु को आई लव यू कहा कि नहीं? हेलो, आपको करंट लगा और मैंने बाम्बू मारकर आपको बचाया, तो मतलब ये नहीं कि मैंने आपको मारा। वहाँ टोटल ड्रामा 3 शब्द आई लव यू पर डिपेंड था। बाय मिस्टेक मेरे भी मुंह से आई लव यू निकल गया होगा सर। अगर वो आपकी बहन लगती है तो मेरी भी कुछ लगती है ना, क्यों मामू? भतीजे इसका यकीन मत करना, भले ये मुंह से कुछ और बोल रहा है मगर इसके दिल में कुछ और है। सर आप मुझे अपना राइट हैंड बना लेंगे ऐसा लगता है इन्हें, इसीलिए मेरा नाम खराब कर रहे हैं ये। और लगता है आपकी बहन को भी अपनी साइड कर लिया है। भतीजे के सामने तो हमारी।
मैं जो भी फैसले लेता हूँ दिमाग से नहीं, दिल से लेता हूँ। मुझे तुझ पर पूरा यकीन है। कॉलेज का लफड़ा मिटाया उसके लिए थैंक्स। अब जा। आप तो हटके हैं सर। मामा चलो घर चलते हैं। हाँ चलो। साले ने घर की गाय से ही दूध निकाला और उसका ही मस्का बना के भाई को लगा डाला। भतीजे पे गुस्सा आ रहा है, उस बोल बच्चन के झांसे में आ गया। अरे तूने भाई से कुछ कहा, बहन से कुछ कहा, मुझसे सब कुछ कहा। अगर उसे सच्चाई का पता चल गया तो काट डालेगा। ओह पता चलेगा तब ना। मरवाएगा। जलेबी। चलो चलो काम पर लग जाओ, फोकट की पगार मत खाओ। जाओ। आपने मुझे प्यार से बुलाया? गुस्से से बुलाया है। वो कहाँ है? मुझे नहीं पता, कल मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी। तुमने क्या किया ये जानने नहीं आई हूँ। मुझे उससे पर्सनली बात करनी है। 10 मिनट में वो मुझसे आकर कहेगा आई डोंट लव यू, वरना तुम्हारा मर्डर कंफर्म। क्या सर, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी आप इतने खुश हैं? बेवकूफ, मुझे लगा कि सुनामी आएगी, पर ये तो हल्की सी बूंदाबांदी करके चली गई। थैंक गॉड। लड़की तो भांजे से प्यार नहीं करती, अब भांजा भी उसे आई हेट यू कह दे तो मैं बच जाऊं। It was so much fun. एक्सक्यूज मी, कोल्ड कॉफी पीते वक्त हॉट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। ए, क्या बक रहे हो? कौन हो तुम? फेस तुम्हारी तरफ है पर चेस इसे कर रहा हूँ। अगर एंगल वहाँ का है तो ट्रायंगल स्टोरी क्यों घुमा रहे हो? उसकी तरफ देखने से डर लगता है, कहीं फिर से प्यार में ना पड़ जाऊं। भांजे, तू यहाँ आया किस लिए? क्या रहा है? ठीक है कहता हूँ। बताओ, ऑटो में ट्रैवल करने वाला फरारी के सपने देखे तो गलत है? नहीं तो? नहीं ना। मुझ जैसा हैंडसम लड़का ऐसी ब्यूटीफुल गॉर्जियस लड़की के प्यार में पड़ जाए तो गलत है? नहीं तो? Just shut up. ओके ओके, दिल मचल रहा है तो मुझसे डायरेक्टली बात करो ना। बेचारे मेरे बैचलर मामा को क्यों टारगेट कर रही हो? लेट्स टॉक फेस टू फेस। देखो, हलाल होने वाले बकरे को डराया नहीं जाता, वो पहले से अधमरा होता है। ये डरते हैं तो इनका बीपी लो हो जाता है। अब इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। गुड बाय। चलता हूँ। भांजे तो कितना अच्छा है, इसे छोड़ तुझे बहुत मिल जाएंगी। रुका क्यों? एक जरूरी बात कहना भूल गया। अब क्या रह गया? बताता हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो, तुम भी सुनो, तुम्हारे काम आएगा। देखो, लाइफ में प्यार कभी भी किसी को किसी से भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि दोनों पार्टियों को, एक तरफा भी हो सकता है। लेकिन किसी के प्यार को ठुकराने की भी कोई ठोस वजह होनी चाहिए। ये भी सोचो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। सोचना। तो फाइनली तुम्हारे प्यार का चैप्टर क्लोज हुआ कि नहीं? प्यार का चैप्टर तो मैंने अभी ओपन किया है। हम सब ने लिगर माफिया और ड्रग माफिया के बारे में तो सुना है, पर बेगर माफिया उससे भी खतरनाक है। एक जांबाज इंसान ने उस गैंग का नामो निशान मिटा दिया और मीडिया में जागरूकता फैलाई। उसने सैकड़ों अनाथ बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया। वो जिगर वाला इंसान है सॉफ्टवेयर इंजीनियर चेरी। उसकी चर्चे अब सब जगह पर है। बंदे में दम है, मेरी लाइफ में वेलकम है। शर्म आ रही है। शर्माते हुए आप बहुत क्यूट लगते हैं। आप यहाँ अचानक क्यों टपक पड़ी? बात यह है कि चेरी ने मेरा चैन चुरा लिया है। उसने अनाथ बच्चों को नई जिंदगी दी। मुझे भी वो पसंद है। हमारी सेटिंग करा दो ना। मर गया, ये कपल मुझे चप्पल खिलाएगा। प्लीज। तुम दोनों मुझे क्यों बलि का बकरा बना रहे हो? तुम खुद जाकर उससे बात क्यों नहीं करती? वो उल्टी खोपड़ी का है, शायद प्रपोजल ठुकरा दे। मुझे थोड़ा ईगो प्रॉब्लम है, आप उसे मेरे पास लाइए ना। बहुत ईगो है लड़की में, ठीक करता हूँ। तुम में ईगो है, मुझ में डर है, उसको गर्व है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी लव स्टोरी का कोई फ्यूचर है। जलेबी बोलो। मुझे गुस्सा भी आता है। फूटी किस्मत मेरी, ट्राई करता हूँ मैं। चेरी, चेरी, तुझे मामा से प्यार है ना? आपसे प्यार है इसलिए लड़की से प्यार छोड़ दिया। छोड़ मत, लड़की से प्यार कंटिन्यू रख। क्या मामू, जब चाहे कनेक्ट किया, जब चाहे डिस्कनेक्ट कर दिया। ये कोई मजाक नहीं, मेरा दिल है। फालतू एग्जाम्पल मत दे। क्या? वो कह रही थी कि तूने अनाथ बच्चों की जान बचाई, उसके बाद उसका मन बदला और वो तुझ पर लट्टू हो गई। चलकर कह दे उसे आई लव यू। ये क्या बात हुई? बच्चों को नहीं बचाऊंगा तो प्यार नहीं करेगी? ऐसी लड़की मुझे नहीं चाहिए। प्यार में कोई शर्त वर्त नहीं होती। तब तो तुझे एक भी लड़की लाइन नहीं देगी। जो मिल रहा है उसमें मांडोली कर ले, वरना मेरी तरह रखड़ जाएगा। मान जाना मेरे बाप। ठीक है, मेरा ईगो बीच में आ रहा है, उसे मेरे पास लाइए। क्या ईगो? तुझे क्या दीवार के पार का सुनाई देता है? नहीं तो क्यों? नहीं, उसने भी यही कहा था। चलो तुम दोनों ईगो हटाओ, प्यार कर लो, आपस में डेट कर लो। मामू, मेरी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसे मेरे पास लाइए। वो मेरा आटा गूंदेगी। अरे कुछ नहीं करेगी, मुझे मार डालेगी। उसका भाई डॉन है, वो नहीं।
भाई साहब, आप रो क्यों रहे हो? हैं? वॉशरूम में शांति से रो भी नहीं सकता, रोने के लिए अब तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, कंटिन्यू करो। जाओ हाथ धो लो। मम्मा, ये चेरी मुझे मरवा के ही छोड़ेगा। कैसे मनाऊं? ओह, इनका तो हो गया, अब मेरा क्या होगा? बाप जी को आज तक इतना बुखार नहीं हुआ है। इन्हें देख के मुझे टेंशन हो गई है। ये कोई वायरल फीवर नहीं है, अचानक झटका लगने से बुखार आया है। क्या इन्होंने पास से कोई हादसा देखा था? हाँ, बहुत ही भयानक हादसा। इसीलिए कोई दवाई काम नहीं कर रही है। भूल जाओ। किसे भूल जाऊं? भतीजे को? नहीं, हादसे को। इतनी सख्त सिक्योरिटी होने के बावजूद आज मंत्रालय में डीजीपी की हत्या कर दी गई। इस हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है? किसी टेररिस्ट ग्रुप का, गैंगस्टर का या नक्सलाइट? पुलिस इस हादसे की जांच कर रही है। अरे भतीजे, हमारी किस्मत अच्छी थी। अगर हम उससे पूछते कि वो हमारे मधु से प्यार क्यों करता है, तो वहीं वो हमारा गेम बजा डालता। कौन सा गेम सर? सांप सीढ़ी डॉक्टर, जिसमें सांप के काटने के बाद प्यासा पानी नहीं मांगता। आपको लेट हो रहा है। हाँ। भैया, भैया, सुबह तो ठीक ठाक थे, अचानक क्या हो गया? ये तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया? तुमने समझा मैं। मुझे सब कुछ मालूम है, फिर भी कुछ मालूम नहीं। तुम जाओ यहाँ से। मुझे भैया से बात करनी है। तुम हालचाल पूछ रही हो या इंटरव्यू ले रही हो इसका? इसे बहुत तेज बुखार चढ़ा है, आराम करने दो इसे। हाँ। कितनी कटकट करते हो। आज बहुत अच्छा दिन है। किस लिए? उसे मारने के लिए? चुप रहेंगे? भैया, मुझे किसी से प्यार हो गया है। मुझे मालूम था ऐसा ही कुछ चल रहा है। पहले ही वो तवे की तरह जल रहा है, तुम्हारी बातों से बम की तरह फट जाएगा। जी नहीं, मैं जिससे प्यार करती हूँ उसका नाम सुनकर भाई उछल पड़ेंगे। उछलेंगे तो, पर डर से। भैया, मैं जिससे प्यार करती हूँ आप उसे जानते हो। कौन है वो? चेरी ना? मीठी छुरी है वो, मीठी मीठी बातें करके सीने पर चल सकती है। देखिए अंकल, मुझे पता है आप उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, पर ऐसी बातों से भैया नाराज हो जाएंगे। छी, छी, अब बोलो ना भतीजे, कब तक ये बर्दाश्त करना पड़ेगा? तुम जाओ ना यहाँ से। आप चुप रहिए। भैया, चेरी आपसे मिलने आया है। क्या? अरे सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप इस तरह क्यों लेटे हैं? एक बड़ा हादसा देखकर इनकी तबीयत टाई फिश हो गई। क्या देखा है इन्होंने? को 1 या 2 नहीं बल्कि 6 गोलियां मारी गई। ये पहले से ही डरे हुए हैं और आप लोग इन्हें ऐसी डरावनी न्यूज दिखा रहे हो। आपने जो हादसा देखा था, कहीं ये वही तो नहीं? हम क्यों देखेंगे? हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। असल में इसकी राहु की दशा भारी चल रही है तो इन्हें कुछ नहीं होगा। मधु ने आपको सारी बातें बता दी होंगी ना? वो कह रही थी कि आपने बचपन से इसकी सारी इच्छाएं पूरी की हैं। अब इसकी शादी की इच्छा है, आप वो भी पूरी कर देंगे ना? कोई ऐतराज तो नहीं है ना? मैं अच्छा लड़का हूँ। ये कुछ बोलते क्यों नहीं? अब ये क्या बोल सकते हैं? हम सबको मंजूर है। जरा हंस दो तब इसे यकीन होगा। चलो ऐश करो। थैंक यू बाप जी, थैंक यू। थैंक यू तो तुम दोनों को मुझे बोलना चाहिए। क्यों? तुम दोनों की सेटिंग किसने करके दी? मैंने। मैं बाप जी का नाम लेकर इस जाड़िये की बहन को देखने गया था, फिर मैं तुझे यहाँ लाया। तूने ये आइटम देखी, आइटम को तू पसंद आ गया। अब अपनी ये बड़बड़ बंद कर। तुम्हें जो चाहिए मिल गया ना, अब बाप जी को आराम करने दे। चल जा। बाप जी, डोंट माइंड अगर मैं मधु को फैमिली से मिलवाने घर ले जाऊं तो चलेगा ना? तुम्हें अब ये कैसे मना करेगा? जाओ ले जाओ, अब क्या कर सकते हैं। वाह, आप आदमी हटके हैं। मैं सब समझता हूँ, मस्का मत लगाओ। अब जाओ यहाँ से जल्दी। चलो। बाय। जलेबी, आपने मुझे बुलाया? हाँ। अच्छा चेरी, तुम दोनों तो मिल गए। अब इस मिलने की खुशी में तुम दोनों गेट टुगेदर करो और हम मामा के साथ पार्टी करते हैं। ओके सर। मामा, एंजॉय। थैंक यू। सुन बे गेंडे, बाप जी की बहन की शादी तो फिक्स हो गई, अब अपनी बहन की भी कर दे। मुझसे बढ़िया वर नहीं मिलेगा। आंखें फाड़ के क्या देख रहा है? अब मेरा बैकग्राउंड तुझसे बड़ा और मजबूत है ना हाथी भाई? प्लेट लगाओ। मुझे सोना नहीं है, खाना है। खाना डालो। मुझे अपने जैसा बनाना है क्या? आएगा तो कम हो जाएगा। हाँ? मैं क्या पेटू हूँ जो इतना खाऊंगा? ये हाथी भी नहीं खा सकता। हाथी मेरे साथी इतना खाना देखकर सर चकरा रहा है। ए जलेबी, मैं लोगों को बड़े ही प्यार से खाना खिलाता हूँ। परोसे हुए खाने को जो खत्म ना करे उसे मैं खत्म कर देता हूँ। तो फैसला तुम्हें करना है जलेबी। तुम जिंदगी भर ये दावत नहीं भूल पाओगे। शुरू करो। लगता है ये मर्डर का नया स्टाइल है। दूसरे मार मार कर मारते हैं, ये खिला खिला कर। क्या हुआ? बाद में होगा। मम्मी, पापा, पेट फूल के गुब्बारा हो गया रे। ये फट जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। मशीन में अटक जाऊंगा। कितने भुक्कड़ हो, कंट्रोल नहीं होता? इतना खाना खाया कैसे? मर्जी से नहीं खाया, दूसरा जबरदस्ती। जानता हूँ बात कुछ और है, सच सच बोले यार।
हाथ हटा, ये मेरा पेट है, ढोलक नहीं जो तू बजा रहा है। सॉरी, लेकिन सच बता ना। ओए, तू डॉक्टर है या फिर वकील है? मैं यहाँ मरा जा रहा हूँ और तू सवाल पूछे जा रहा है। अपन मुन्ना भाई है। मुन्ना भाई हो या मुन्नी बाई, मेरा ऑपरेशन कर और खाना बाहर निकाल, मेरा सर मत खा। हम बच्चा बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन करते हैं, खाना नहीं। वो रहा सिद्धू। दीदी। सिद्धू। हाय दीदी। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। हाय सिद्धू। हाय जीजू। कैसे हो? एग्जाम्स अच्छे हुए ना? हाँ, बहुत अच्छे। हाँ। ए जी, कितने सवाल करते हो? बिल्कुल करूंगा। इससे बात करने के लिए ही तो हॉस्पिटल से मैंने छुट्टी ली है। अब तुम घर पे तो करने नहीं दोगी। तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे। 10th के एग्जाम में वो बिना बात किए कैसे पूरे स्टेट में फर्स्ट आया था? अगर अब वो चुप रहेगा तो वो सेंट्रल रेलवे एग्जाम में भी फर्स्ट आएगा। वैसे तो मेरी याददाश्त बहुत तेज है दीदी, लेकिन एक बात बता दूं, मेरे दिमाग में मैथ साइंस ना घुसता अगर तुम ना होती। तुम बिना हमेशा मुझे क्रेडिट देते रहते हो। देखो भाई को देख के कितनी दादागिरी कर रही है। हर पति का यही रोना होता है। चलो अब घर चलते हैं। हाँ, मैं कुली बुला लेता हूँ। कुली क्यों? तुम्हारी जीजा है ना। यहाँ पे इतना चुप चुप रहोगे तो लोग तुम्हें बुद्धू समझेंगे। दीदी, बहुत भूख लगी है। ठीक है, नहाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। थैंक्स दीदी। हाय सिद्धू बेबी, तुम अंदर कब आए? आंखें फाड़कर क्यों देख रहे हो? तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग कर देखो, मैं मना नहीं करूंगी। देखो, कपड़े पहन लो और दरवाजा बंद कर लो। सारी पढ़ाई भेजे से आउट हो रही है। ये बात है, तो जितना पढ़ा है सब भुला देती हूँ। आधी पढ़ाई वापस आ गई। अगर रेलवे के एग्जाम पास हो गया तो उसकी लाइफ सेटल हो जाएगी। उसका हमारे अलावा है ही कौन? फिर उसकी शादी कर देंगे। उसकी शादी मेरी कजन से करवा दो। हाँ, तुम्हारी कजिन सुपर फास्ट, मेरा भाई कछुआ छाप। जोड़ी कैसे जमेगी? मेरी तरह कोने में पड़ा रहेगा। क्या कहा? मतलब मेरी तरह खुश रहेगा। सुन, तेरे जीजा माणिक तला बाजार से तेरे लिए ये मछली लेकर आए हैं। तुझे पसंद है ना? थैंक्स जीजू। हाय। तुमने इसे पहचाना नहीं? ये मेरी कजन है। ओह हाँ, इसे आपकी शादी में देखा था। शुक्र है ये नहीं कहा कि बिना कपड़ों के भी देखा है। अभी अभी पढ़ाई पूरी की है, रिजल्ट का इंतजार है। अच्छा। हाँ, एक्टिंग अच्छी कर लेता है। बैठो ना। हाँ, नहीं मैं यही ठीक अरे हूँ। बैठो ना प्लीज। ये इस जनरेशन की नहीं लगती, काफी शांत लड़की है। सही कहा, फर्स्ट टाइम मिले हो पर सही पहचाना। ये सुशील और बहुत शर्मीली है। शर्मीली? और ये? हाँ? सिद्धू, 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 चलो ना फिल्म देखते हैं। मुझे फिल्म नहीं देखनी। पंखों ने टिकट्स ले लिए हैं, नहीं जाएंगे तो बुरा लगेगा। पंखो मतलब? पंखों का मतलब फैंस ने। फैंस ने? तुम्हारे फैंस? कौन है वो? पोपट और पार्टी। मेरे फैंस का तुम्हें अंदाजा नहीं है। चलो दिखाते हैं। दबंग जी की जय। पुतले की जय हो। पोपट भाई, तुम कोलकाता पावर स्टार फैन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो, तुम्हें तो डेयरिंग दिखानी चाहिए, पर तुम डर क्यों रहे हो? इसे डर नहीं कहते, कांपना कहते हैं। ओ क्या है ना, नंदिनी हमेशा मुझे पिज्जा खाने के लिए, बर्गर खाने के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए बुलाती थी, पर आज उसने मुझसे थिएटर की 2 कॉर्नर की सीट बुक करवाई। मतलब उसके इरादे नेक नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसमें टेंशन किस बात का? अगर उसने 2 कॉर्नर सीट बुक करने को कहा है, मतलब तुम्हारी लाइन क्लियर है। ये रिंग ले। आज तो ये मूड में भाई, जैसे इंडिया का सुपरस्टार सलमान भाई, वैसे कोलकाता का पोपट भाई। ऐसा क्या? आप तो रॉकस्टार हो भाई। ये पकड़। अभी सेट हो जाएगी भाई। आप तो टाइगर हो भाई। अच्छा, आप तो लेडी किलर हो भाई। मेरी कसम, ये सोने की माला रख। भाई सारा सोना लौटाओगे तो पॉपकॉर्न के लिए पैसे नहीं बचेंगे। अबे, तेरी भाभी मेरी गर्लफ्रेंड सोने की खान है। पाव किलो सोना गरीबों में बांटा और तुझे तकलीफ हो रही है? उई माँ। हाय। हाय। भाई भाभी रॉपचिक लग रही है। पर साथ में ये एक्शन हीरो कौन है? एक्शन हीरो के साथ रोमांटिक हीरो भी लगता है। डबल धमाका है। मेरी रिंग वापस दे। क्या हुआ? अबे दे। ये लो। अरे भाई वो पानी कम चाय है, वो VCD है तो ब्लू रे हो। ले तू रख ले। थैंक यू। हाय पोपट। हाय नंदिनी। ये कौन है? मेरे कजिन का साला। अच्छा साला, टेंशन में डाला। मैं हूँ पोपट, लोकल पॉर्न स्टार। अरे साले को लेके जा, पानी पूरी, मसाला पूरी, दही पूरी, सूखा पूरी सब खिला के लेके आ। मैं और नंदनी कॉर्नर की सीट पे बैठेंगे। हम साथ में नहीं बैठ सकते। काय को? मेरे गेस्ट को बुरा लगेगा ना। मैं इन्हें जबरदस्ती यहाँ लाई हूँ। अगर मैं इनके पास नहीं बैठी तो इनको ही नहीं, मेरे भैया और भाभी को भी बुरा लगेगा। चलो सिद्धू। भाई के साले के साथ कॉर्नर सीट पर क्यों बैठेगी? इंतजार करो, इसका जवाब तो पिक्चर में ही मिलेगा। मतलब? वो बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। क्या? क्या हो? घोड़ी तुम्हारी और घुड़सवारी वो करेगा। मैं उसे घोड़ी चढ़ने नहीं दूंगा। आओ चलो।
झिंगुर सुन, चुप कर दे, वो दोनों क्या कर रहे हैं? भाभी तो शुरू हो गई है भाई। पर चिपकली उससे चिपक तो नहीं रहा है ना? अंधेरे का फायदा कोई छोड़ता है क्या? अगर मैटिनी शो में ये इतने बिंदास हैं, तो नाइट शो में क्या कुछ नहीं करते होंगे? मैं कुछ नहीं करने दूंगा। इसकी पिक्चर क्लोज कर दूं क्या मैं? यहाँ पब्लिक को परेशानी होगी, इंटरवल में उसका काम तमाम कर देंगे। ए सुनो, मेरा माल गंदा हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए बंदी के लिए फिनाइल और बंदे के लिए चाकू लाया हूँ। जैसे ये चाकू मैं इसके अंदर डालूंगा, तुम लोग मेरा फोटो खींच लेना। वो किस लिए भाई? फेसबुक के लिए रे। एक पॉपकॉर्न, एक कोल्ड ड्रिंक, मीडियम फ्रेंच फ्राइज। वो छिपकली का है? वो क्या सामने खड़ा है, मुफ्त में हमारी टिकट पर पिक्चर देख रहा है और भाभी के पैसों से पोकट में पॉपकॉर्न और समोसे खाएगा। ना ये चाकू मारकर वो पॉपकॉर्न निकाल लूंगा। देख रहे हो क्या? मजाक कर रहा था बे। थिएटर में कह रहे थे कि पब्लिक को परेशानी होगी, यहाँ कह रहे हो कि मजाक कर रहा था। तू चुप रह, नहीं तो तेरे को घोप दूंगा। प्लानिंग कर रहा हूँ बे, प्लानिंग से मारेंगे। हाथ से खून क्यों आ रहा है? टमाटर सॉस है। टोमेटो सॉस? समोसे वाले के पास कागज नहीं था तो सॉस हाथ में ही दे दिया। हाथ धो लेना। बाय। गुड बाय। चालू है, चालू है, चालू। भाई ऐसे नीट पीते रहे तो लीवर खराब हो जाएगा। अगर खराब हो जाएगा तो पैसे उधार लेकर अपोलो हॉस्पिटल जाकर नया डलवा लूंगा। पता है, इस देश को टेररिस्ट और आतंकवादियों से खतरा नहीं है, अगर खतरा है तो दिल तोड़ने वाली आतंकी लड़कियों से। भाई साफ साफ बोलो ना। तो सुन, चालू लड़कियां बार डांसर की तरह होती हैं, अंधेरी काली रातों में जुगनू की तरह मंडराती रहती हैं, सरकते पल्लू से शर्मा के हम दिल पे आशिकों के अरमानों को भी सरकाती रहती हैं, अंदर घुसते ही कस्टमर फांसती हैं, अपना इंटरेस्ट घटाती बढ़ाती हैं, रिजर्वेशन का कह के जनरल डिब्बे में बिठाती हैं। भाई ने रिजर्वेशन की बात की, सोच रहा हूँ गाँव चला जाऊँ। 5 साल, पूरे 5 साल उसके चक्कर में वेस्ट किए। अगर नंगे पैर इंडिया दर्शन करता तो गिनीज बुक में नाम आ जाता। जैसे आइसक्रीम खाकर कप फेंकते हैं, चाय में मक्खी गिर जाए तो उस मक्खी को निकाल कर फेंकते हैं, वैसे ही इस इनोसेंट मासूम भोले नटखट पोपट को अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया। भाई हिम्मत मत हारो, अपनी फीलिंग बता दो, काम बन जाएगा। ए, अगर उसने कहा कि वो उसी लड़के से शादी करेगी तो बुके और गुलदस्ते में सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। वो तो है। लगता है इस पोपट की मैना किसी और डाल पर कूक रही है।